शतपति को पौलुस की बातों की उपेक्षा कप्तान और जहाज के मालिक पर अधिक विश्वास था। वह बंदरगाह जाड़ा बिताने के लिए बहुत उपयुक्त भी नहीं था, इसलिए अधिकांश लोग वहां से चल देने के पक्ष में थे। उन्हें किसी न किसी तरह फेनिक्स तक पहुंचने और वहां जाड़ा बिताने की आशा थी। फेनिक्स क्रेत का बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुला हुआ है। जब एक मंद दक्षिणी हवा बहने लगी तो समझे कि हमारा काम बन गया है और लंगर उठाकर क्रेत के किनारे किनारे आगे बढ़े। परंतु शीघ्र ही स्थल की ओर उसे उत्तर पूर्वी नामक तूफानी हवा बहने लगी। जहाज तूफान की चपेट में आकर हवा का सामना करने में असमर्थ हो गया, इसलिए हम विवश होकर बहते चले जा रहे थे। कौदा नामक छोटे टापू की आड़ में पहुंचकर हम किसी तरह जहाज की डोंगी पर नियंत्रण कर पाए। उन्होंने उसे ऊपर खींचा और जहाज को नीचे से लेकर ऊपर तक रस्सों से कसकर बांध दिया। सुरतीस के उथले जल में फंस जाने के भय से उन्होंने पाल उतार कर जहाज को धारा के साथ बहने दिया। दूसरे दिन तूफान हमें जोरों से झकझोरता रहा, इसलिए वे जहाज का माल समुद्र में फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। जब कई दिनों तक ना तो सूरज दिखाई पड़ा और ना तारे ही और तूफानी हवा बहती रही, तो हमारे बच जाने की आशा भी समाप्त हो गई। वे बहुत समय से कुछ भी नहीं खा रहे थे, इसलिए पौलुस ने उनके बीच खड़ा होकर कहा, सज्जनों, आप लोगों को मेरी बात मानकर क्रेत से प्रस्थान नहीं करना चाहिए था। तब आपको यह संकट और यह हानि नहीं सहनी पड़ती। अब भी मैं आप लोगों से धाड़स बनाए रखने का अनुरोध करता हूँ। आप में से किसी का जीवन नहीं बल्कि जहाज नष्ट होगा, क्योंकि मैं जिस ईश्वर का सेवक तथा उपासक हूँ, उसका दूत आज रात मुझे दिखाई पड़ा और उसने मुझसे कहा, पौलुस, डरिए नहीं, आपको कैसर के सामने उपस्थित होना है। इसलिए ईश्वर ने आपको यह वरदान दिया है कि आपके साथ यात्रा करने वाले सब के सब बच जाएंगे। इसलिए सज्जनों, धाड़स बनाए रखिए। मुझे ईश्वर पर विश्वास है कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। यद्यपि हमारा जहाज अवश्य ही किसी टापू से टकराकर टूट जाएगा। तूफान की 14वीं रात आई और हम सब तक अद्रिया समुद्र पर इधर उधर बह रहे थे। लगभग आधी रात को मल्हों को अनुभव होने लगा कि हम स्थल के निकट पहुंच रहे हैं। उन्होंने थाह लेकर 20 पुरसा जल पाया और थोड़ा आगे बढ़ने पर फिर थाह लेकर 15 पुरसा पाया। उन्हें भय था कि कहीं हम चट्टानों से टकरा न जाएं, इसलिए वे दुम्बल से 4 लंगर लटकाकर उत्सुकता से भोर की प्रतीक्षा करने लगे। मल्ला जहाज से भागना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी पानी में उतार दी। इस पर पौलुस ने शतपति और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर नहीं रहेंगे तो हम लोग बच नहीं सकते। इस पर सैनिकों ने डोंगी के रस्से काट कर उसे समुद्र में छोड़ दिया। जब पौ फटने लगी तो पौलुस ने सबसे अनुरोध किया कि वे भोजन करें। उसने कहा, आप लोगों को चिंता करते करते अब निराहार रहते 14 दिन हो गए हैं। आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मैं आप लोगों से भोजन करने का अनुरोध करता हूँ। इसी में आपका कल्याण है। आप लोगों में किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। पौलुस ने यह कहकर रोटी ली, सबके सामने ईश्वर को धन्यवाद दिया और वह उसे तोड़कर खाने लगा। तब सबकी जान में जान आई और उन्होंने भी खाना खाया। जहाज में हम कुल मिलाकर 276 प्राणी थे। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो वे अनाज समुद्र में फेंक जहाज हल्का करने लगे। दिन निकलने पर वे उस देश को नहीं पहचान सके, किंतु एक समतल बालू तट वाली खाड़ी देखकर वे परामर्श करने लगे कि यदि हो सके तो जहाज को उसी तट पर लगा दिया जाए।
इसलिए उन्होंने लंगर काट कर समुद्र में छोड़ दिए, साथ ही पतवारों की रस्सियां खोल दी और अगला पाल हवा में तान कर तट की ओर चले। वे रेती से जा लगे और जहाज उसमें अटक गया, गली भूमि से टकराकर उसमें गड़ गई और दुम्बल लहरों से तपेड़ों से टूट गया। कहीं ऐसा न हो कि बंदी तैरते हुए भाग जाएं, इसलिए सैनिक उन्हें मार डालना चाहते थे, किंतु शतपति ने पौलुस को बचाने के विचार से उन्हें रोका और आदेश दिया कि जो तैर सकते हैं वे पहले समुद्र में कूद कर तट पर चलें और शेष लोग तख्तों पर जहाज की दूसरी चीजों के सहारे पीछे आ जाएं। इस प्रकार सब के सब सकुशल तट पर पहुंच गए।